आपको YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा ब्लेसिंग आपको इस चैनल की ओर से। प्यारे बच्चों, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। पिछले क्लास में भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर बहुत सारा कंटेंट्स डाला था। पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस को सिखाने का काम किया था। आज और अभी के क्लास में मेरे डिस्कशन का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो ये है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंजुगेट क्या होता है, उसमें इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहां रखे हुए बोर्ड पर टुवर्ड्स राइट साइड। आपके सामने एक एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इसको ठीक से समझने का काम करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट है कि भाई जेड बार या कंजुगेट ऑफ जेड वह क्या होता है। देखो, ए माइनस आई बी है इफ यदि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो। आइए दोस्त, मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पर पहले डिस्कस करता हूं। देखो, जेड जो है लेट कर लेता हूं कि यहां ए प्लस आई बी है। मैं फिर से एक बार आप सुने, हियर जेड क्या है? जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर किस फॉर्म में होता है? ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। जहां पर ए जो है ना, यह रियल पार्ट ऑफ जेड है दोस्त। बी जो है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है बी। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का रियल पार्ट वास्तविक भाग ए है, काल्पनिक भाग बी है दोस्त। और देखिए, फिर से मैं वही चीज लिखता हूं, जेड जो है ना ए प्लस आई इंटू बी। तो जब काल्पनिक पार्ट, इमेजिनरी पार्ट की मैं चर्चा करता हूं ना, तो यह बी है। रियल पार्ट की चर्चा करता हूं ना, तो यह ए है। देखो, बहुत सारे बच्चे को मैं गलती करते हुए देखा हूं। वह क्या करता है, ये जो आई है ना, इसको भी इमेजिनरी पार्ट में वह डाल देता है। कह देता है भाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो बी आई कह देगा। तो आप ऐसा गलती नहीं करना, इसके लिए बार बार इस बात को रिपीट कर देता हूं। यह मेरा है इमेजिनरी पार्ट, यहां पर बी है दोस्त, केवल बी। देखो, फिर से इसको क्लियरली समझो, जेड है ना ए प्लस बी इंटू रूट माइनस वन है। एक्चुअली आई है क्या? आई के बारे में तो आपने पढ़ा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है। इसको आयोटा बोला जाता है। इट इज गिवन बाय यूलर। एक मैथमेटिशियन जो यूलर थे ना, उन्होंने इनको देने का काम किया है। उन्होंने आई के बारे में कहा कि इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। पिछले क्लास में कई बार यह मैं बोल चुका हूं दोस्त। देखो, तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहा जाए ना, तो आप केवल बी बोलना। यह आई है, यह ए प्लस बी आई है दोस्त।
उसमें बी के साथ आई नहीं डालना है प्रोडक्ट के रूप में, ओनली बी आप बोलना। रियल पार्ट तो ए है ही, रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज ए। और देखो यदि आपसे कहा जाए जेड बार क्या है, देखो जेड के ऊपर क्या है, एक छोटा सा क्या है बार दिया हुआ है, इसको पढ़ोगे क्या, इसको पढ़ देना कंजुगेट ऑफ जेड, CONJUGATE पढ़ने सीखो कंजुगेट ऑफ जेड। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को वो लिखना जानता है पढ़ना नहीं जानता है, पढ़ना जानता है लिखना नहीं जानता है। इस बात को ध्यान में रख करके मैं क्या करता हूं, आपको बार बार रिपीट करता हूं, इसको आप पढ़ोगे क्या, कंजुगेट ऑफ जेड पढ़ना और लिखोगे जेड बार। तो इस जेड का कंजुगेट क्या हो जाता है, देखो ए माइनस बी आई होता है क्या, इमेजिनरी पार्ट के जो पहले वाला साइन होता है ना यहाँ प्लस, देखो उसको माइनस में तुम बदल देना, यानी जेड बार क्या हो गया ए माइनस बी आई। उसी तरीके से दोस्त जेड डबल बार देखो, यानी आपने जो कंजुगेट निकाला ना उसका फिर से आपको कंजुगेट निकालना हो तो आप कह देना या ए प्लस बी आई हो जाता है, एडेड ए प्लस बी आई दोस्त, यह हमारा ए प्लस बी आई है। इस तरह से आप नहीं भूलोगे। अब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड 3 + 4 आई है, तो इसका कंजुगेट बोला जाए कहना 3 - 4 आई, इसका फिर से कंजुगेट निकाला जाए कहना 3 + 4 आई। तो एक फॉर्मूला भी हो जाता है, देखो कंजुगेट ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। देखो दोस्त यह भी सो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज का यह पार्ट है दोस्त, इसको मैं यहां पर डाल देता हूं, याद रखना कंजुगेट ऑफ जेड दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के इक्वल होता है। और यहां पर देखो फर्स्ट पॉइंट जो था क्या था उस बात को आप समझ लिए, कंजुगेट ऑफ जेड ही ए माइनस आई भी है, इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी हो तो। इस तरह से दोस्त आपके सामने फर्स्ट पॉइंट को मैंने क्लियर किया। अब आइए फर्स्ट पॉइंट पढ़ाने के क्रम में एक बात उभर कर आई, वह भी आपके प्रॉपर्टीज का पार्ट है दोस्त। इसको जेड डबल बार बोलना या क्या बोलोगे लैंग्वेज में, कंजुगेट ऑफ जेड दैट इज द जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के इक्वल होता है। ठीक है, इस पार्ट के बाद मैं सेकेंड पार्ट को डिस्कस करता हूं। पॉइंट सेकेंड देखो, सेकेंड पॉइंट जो एक्चुअली है मेरा वह देखो क्या है, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट जो है ना वह Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 के कंजुगेट के बराबर होता है। इसको लैंग्वेज में बोला जाए तो कैसे बोलोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो कंजुगेट होता है ना अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना, आप लेट कर लेना, Z1 जो है ना A प्लस आई भी है, Z2 जो है ना सो C प्लस आई डी है, दोनों को प्रोडक्ट कर देना Z1 इंटू Z2। देखो AC प्लस आई बी सी
प्लस आई ए डी, ये दोनों करोगे माइनस बी डी हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। इस दोनों पार्ट में आई नहीं है तो वह रियल पार्ट हो गया, ए सी माइनस बी डी प्लस देखो आई इंटू बी सी प्लस ए डी है दोस्त। तो यह हमारा Z1 इंटू Z2 के बराबर है। अब मैं इसका कंजुगेट निकालना चाहता हूं, Z1 इंटू Z2, देखो क्या हो जाएगा, बार ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी माइनस आई इंटू बी सी प्लस ए डी के बराबर हो जाए। देख रहे हैं ना। अब देखो ये है, इस तरह से मैं लिख देता हूं, देखो कि भाई यह किसके बराबर होगा। तो देखो भाई इसको मैं अरेंज कर देता हूं, ए सी माइनस आई बी सी माइनस आई ए डी, ये देखो माइनस बी डी है ना, इसको हम प्लस आई स्क्वायर बी डी लिख देते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर का मान माइनस होता है। देखो इसको जब फैक्टर कर दोगे ना, यह हो जाएगा ए माइनस आई बी इंटू किसके सी माइनस आई डी। मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, ए सी माइनस आई बी सी माइनस आई ए डी अब प्लस आई स्क्वायर बी डी हो गया। तो देखो ये Z1 इंटू Z2 का बार जो है, यह हमारा क्या है, Z1 बार इंटू Z2 बार। इस तरीके से दोस्त Z1 इंटू Z2 का जो कंजुगेट होता है ना, वह कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 के इक्वल होता है। Conjugate of the products of two complex number is equal to the product of conjugate of its complex number। मैं फिर से एक बार सुन लो, पहले हिंदी लैंग्वेज में आप सुन लो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का जो कंजुगेट होता है ना, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इंग्लिश में सुन लो, कंजुगेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंजुगेट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप क्लियरली समझ गए होंगे, इसलिए इस पॉइंट 2 के बाद मैं पॉइंट 3 की ओर चलता हूं। इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं। आपको कठिनाई हो वीडियो देखने के क्रम में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियोज को रिपीट करके देखना, ठीक है। और क्या, मैं यहीं पर आपको यह भी बोल देता हूं, लैंग्वेज से रिलेटेड या कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के द्वारा हमसे जुड़ जाना। अगले क्लास में कमेंट्स का अध्ययन करके, कमेंट्स को रीड करके मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको रिप्लाई देने का काम करूंगा, इसी चैनल की ओर से, इसी चैनल के साथ। आइए मेरा देखिए थर्ड पॉइंट है दोस्त, Z1 प्लस Z2 का जो कंजुगेट होता है ना, यह Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट के बराबर होता है। आप हिंदी में लैंग्वेज में सुन लो। पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का जो कंजुगेट होता है ना, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के ऐड के इक्वल होता है। समझ रहे हो ना। इंग्लिश में सुनना चाहते हो सुन लो, कंजुगेट ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंजुगेट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्यारे दोस्त,
मैंने इसको आपको हिंदी में समझाने का काम किया, इंग्लिश लैंग्वेज में समझाया। अब कैलकुलेशन के थ्रू मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में समझ लो। लेट कर लेना, Z1 जो है ना A प्लस आई बी है, Z2 जो है ना C प्लस आई डी है। देखो दोनों को जोड़ देना, Z1 प्लस Z2 क्या हो जाता है, पहले ऐड कर देना। तो ऐड जब करोगे ना ये मिलेगा A प्लस C प्लस क्या I इंटू बी प्लस डी। जब इसका कंजुगेट करोगे ना देखो ये मिल जाएगा A प्लस सी माइनस आई इंटू बी प्लस डी। आप इस पार्ट को ब्रेक कर दो, देखो A माइनस आई भी लिख सकते हैं प्लस सी माइनस आई डी। ये इधर लेफ्ट साइड Z1 प्लस Z2 का जो कंजुगेट है ये इसके इक्वल है। प्यारे दोस्त ये किसके इक्वल है भाई, Z1 का कंजुगेट प्लस ये क्या है Z2 का कंजुगेट। इस तरह से Z1 प्लस Z2 का जो कंजुगेट है ना, देखो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के सम के बराबर है दोस्त। किसके बराबर है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के सम के बराबर है। देखो तो आपने इसको क्लियरली सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सोच पर बिल्कुल पॉइंट से क्लियर है। ठीक है बच्चों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे फ्रेंड्स, देखो ये अब मैं पॉइंट 4 को डिस्कस कर देता हूं। देखो पॉइंट 4 क्या है, डू यू नो, व्हाई नॉट, यू नो अबाउट इट। क्या है दोस्त, पहले तो यहां देखो Z1 माइनस Z2 का जो कंजुगेट है ना, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 के कंजुगेट के बराबर होता है। अब देखो पॉइंट 4 फिर से मैं लिखता हूं, Z1 माइनस Z2 का जो कंजुगेट है, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 के कंजुगेट के इक्वल है दोस्त। तो आइए देखते हैं, आप क्या करना, लेट कर लेना Z1 इक्वल टू A प्लस आई डी, Z2 क्या लेट कर लोगे C प्लस आई डी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, यह निकलेगा A माइनस C प्लस आई इंटू बी माइनस डी। इस दोनों का कंजुगेट निकाल लेना, इस दोनों का Z1 में Z2 के डिफरेंस का कंजुगेट, ये होगा A माइनस सी माइनस आई इंटू बी माइनस डी। देखो A इसको आप अरेंज कर सकते हैं, A माइनस आई बी माइनस, देखो ये प्लस हो जाएगा तो माइनस सी माइनस आई डी। प्यारे दोस्त यही तो मेरा Z1 का कंजुगेट है, ये हमारा Z2 का कंजुगेट। तो लेफ्ट साइड में देखो क्या है, Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट जो है ना, Z1 के कंजुगेट माइनस Z2 के कंजुगेट के बराबर होता है। आप पहले हिंदी लैंग्वेज में सुन लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का जो कंजुगेट है ना, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के डिफरेंस के बराबर होता है। और दोस्त इंग्लिश में भी सुन लो, देखो conjugate of the difference of these two complex numbers is equal to the difference of the conjugate of these two complex numbers, where Z1 stands first and Z2 stands second। आपने सुना इस बात को, बहुत अच्छी बात। अब दोस्त मैं पॉइंट 5 की ओर बढ़ता हूं। देखो पॉइंट 5 क्या है, आओ भाई इस पर मैं डिस्कस कर लेता हूं।
देखो 0.5। देखो दोस्त, पहले एक बात पढ़ लिया जाए। Z1 बाय Z2 का जो कंजुगेट है ना, Z1 का कंजुगेट बाय Z2 का कंजुगेट होता है। लेकिन प्रोवाइडेड, शर्त है यहाँ पे, शर्त क्या है? Z2 should be not equal to 0। यही शर्त है दोस्त, Z2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप जानते हो ना, डिनोमिनेटर पार्ट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां Z2 0 है, हो जाए, यह एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हमारी किताब ने, हमारे राइटर ने इस बात को समझाया है, प्रोवाइडेड, शर्त है यह Z2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होना चाहिए, या इसको ऐसे बोलो, Z2 जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होना चाहिए दोस्त। आपको मैंने बोला है, आपको मैंने समझाया है, पढ़ाने के क्रम में बतलाया है कि भाई ये देखो जीरो जो है ना, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको लिख सकते हैं Z इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू आई, लेकिन यह जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसी के बारे में कह रहा है यहाँ Z2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? आप जान जाओ, आप हो सकता है जानते हो या नहीं भी जानते हो, फिर भी मैं बोल देता हूं, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है। यदि Z2 आपका 0 हो जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यह डिवीजन का केस है। ठीक है ना? आइए मैं इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो Z1 बाय Z2 का कंजुगेट जो है ना, Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 के कंजुगेट के। देखो पहले हम लोग LHS पार्ट ले लेते हैं। देखो यहां पे लिख देता हूं, लेट Z1 इक्वल टू A प्लस IB, Z2 को C प्लस ID रिप्रेजेंट लिख देते हैं। तो देखो भाई A प्लस IB डिवाइडेड बाय C प्लस ID, ये किसके इक्वल होगा? यह मैं निकाल रहा हूं Z1 बाय Z2, आप इसके कंजुगेट से गुणा कर देना। देख रहे हो ना, यह निकलेगा क्या? यह निकलेगा देखो AC प्लस IBC माइनस IAD माइनस 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 प्लस माइनस आई स्क्वायर, यानी प्लस AD हो प्लस BD हो जाता है, प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब देखो तो Z1 बाय Z2 एक बार रीअरेंज कर दो, यह होता है AC प्लस BD और क्या प्लस BC माइनस AD इंटू I डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, Z1 बाय Z2 AC प्लस BD बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस क्या BC माइनस AD होल बाय क्या C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू I। देख रहे हो ना? ठीक, अब इसका आप कंजुगेट निकाल लो, यह हमारा दे देता है AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस BC माइनस AD होल बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इनटू I। पहले तो देखो LHS पार्ट हमें ये दे रहा है। अब RHS देखो, RHS में दोस्त Z1 बार बाय Z2 बार, Z1 बार क्या देगा दोस्त? A माइनस IB देगा, Z2 बार क्या देगा? C माइनस ID देगा। इसको क्या करना है? C प्लस ID से मल्टीप्लीकेशन कर देना।
जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, देखो ये निकलेगा AC माइनस IBC प्लस IAD और प्लस BD डिवाइडेड बाय क्या, C² प्लस D²। दोस्त देख रहे हो ना, बिल्कुल ठीक। देखो इस पार्ट को मैं इधर रीअरेंज कर देता हूं। यह हुआ AC प्लस BD, देखो AC प्लस BD है ना, डिवाइडेड बाय C² प्लस D²। फिर देखो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस इसको BC माइनस AD इंटू I डिवाइडेड बाय C² प्लस D। तो यह हमारा दोस्त क्या है, Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। देख रहे हो ना, और गौर से देखो जो आपने यहां निकाला था वही यहां है, बिल्कुल है। आप क्लियरली देखो वही है दोस्त। इस तरीके से आप ध्यान देना, Z1 बाय Z2 का बार जो है Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार के इक्वल होता है। और इसी को देखो मैं एक शब्द बार बोलता हूं, बार ये दैट मींस यहां कंजुगेट। अब कंफ्यूज नहीं करना मेरे लैंग्वेज पर, यानी Z1 बाय Z2 का कंजुगेट जो होता है ना, वह Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 के कंजुगेट के इक्वल होता है। और वह प्रोवाइडेड को तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, समझ रहे ना, बिल्कुल ठीक। देखिए ये आपका कैलकुलेशन है दोस्त। वीडियो देखने के क्रम कोई परेशानी हो तो आप स्क्रीनशॉट देखो, यहां ले सकते हो, रिपीट करके देखना, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जबरदस्त फायदा लेना, अपने आप को कंफ्यूजन में मत रखना, सशंकित ब्रेन को मत बना लेना। मैं आपको इसके लिए सलाह देते रहता हूं। लैंग्वेज से या कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई टर्म हो तो आपको उसका रिप्लाई खोजने के लिए आपके पास कमेंट्स है दोस्त, और उस कमेंट्स के माध्यम से आप इसी चैनल के थ्रू अभय सर उसके लिए जवाब देने के लिए स्टैंड अप रहेंगे, खड़े रहेंगे एनर्जेटिक वे में। वेरी गुड। अब देखो मैंने पॉइंट 5 को डिस्कस किया। अब देखो कुछ बातें यहां नोट में लिखा हुआ है, देखो क्या है, Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 डॉट 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 इंटू Z1 का जो बार होता है ना, वह इक्वल है Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार डॉट 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 इंटू Zn बार। फिर से सुन लो, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 इंटू Zn का जो कंजुगेट है ना, वह Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट इंटू Z3 का कंजुगेट इंटू डॉट 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 इंटू Zn के कंजुगेट के बराबर होता है। आइए यह कहां से है रिलेटेड, देखो देखो भाई, इसको समझाने के लिए मैं पॉइंट 2 की ओर आपको ध्यान दिलाता हूं। देखो पॉइंट 2 पे आ जाओ, ये देखो Z1 इंटू Z2 जो होता है ना, वह मेरा Z1 कंजुगेट इंटू Z2 के कंजुगेट के। एक बार सोचो दोस्त, यदि इफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 हो और सबों का कंजुगेट निकालना हो, तो हम लिख सकते हैं, यहां से यहां को एक पार्ट मान लो, तो हम लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट इंटू कंजुगेट ऑफ Z3। अब फिर देखो, ये देखो इसको फिर इस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हो, Z1 कंजुगेट Z2 का कंजुगेट इंटू Z3 का कंजुगेट।
इस तरीके से Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का जो कंजुगेट है ना, वह कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z3 के इक्वल होता है। प्यारे दोस्त, इन द सेम वे सिमिलरली मान लो इसमें n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। क्या है? n कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू डॉट 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 इंटू Zn, और सभी का कंजुगेट निकालना है। तो याद रखना, सेम तरीका, सेम प्रोसेस, सेम वे से आप लिख सकते हो Z1 कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट इंटू Z3 का कंजुगेट इंटू डॉट 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 इंटू Zn के कंजुगेट के बराबर होता है। वेरी गुड। प्यारे बच्चों, एक टर्म और आपको मैं ध्यान दिला देता हूं। देखो, इफ Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 हो जाए इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू Zn, और सभी Z कहते हैं, तो इस स्थिति में देखो ये क्या है? Z इंटू Z इंटू Z डॉट 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 इंटू Z। देख रहे हो ना, यह किसके इक्वल हो जाएगा? कंजुगेट ऑफ Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z डॉट 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 इंटू कंजुगेट ऑफ Z। अब देखो, यह कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्त? n। सब क्या है? Z के इक्वल है। इस तरह से इट कैन बी रिटन Z टू द पावर n पर कंजुगेट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, Z का कंजुगेट इंटू Z का कंजुगेट इंटू Z n बार, तो कंजुगेट ऑफ Z पर होल n हो जाता है। देखो, यह भी सत्यापित हो गया, और यहां मैंने इसको लिख दिया है दोस्त। देखो, यह कंसेप्ट कहां से आया? इसी से आया। यह कंसेप्ट कहां से आया? पॉइंट 2 से आया। देख रहे हो ना भाई? तो एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, Z टू द पावर n का जो कंजुगेट होता है ना, Z के कंजुगेट पर होल n के इक्वल होता है दोस्त। एक बार बैक में चले जाओ, यहां पर इस पॉइंट पर जहां पर मेरी उंगली टिकी हुई है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 इंटू Zn का कंजुगेट जो होता है ना, कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z3 इंटू डॉट 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 इंटू कंजुगेट ऑफ Zn के बराबर होता है। फिर अगली बात, पॉइंट 6 को मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं जब मैं पॉइंट 1 को डिस्कस कर रहा था। प्यारे दोस्त, मैंने अपनी समझ से बहुत ढंग से इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर नए कंटेंट्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। बहुत सारे कंटेंट्स भरे पड़े हैं। आप घबराना नहीं, आप विचलित नहीं होना, आप डेविएट नहीं होना, आप अपने आप को कमजोर नहीं समझना, हमेशा स्ट्रॉन्ग बना करके रखना, अपने आप को पॉजिटिव सोच रखना, आशावादी तरीके से जीना। ठीक है? पॉजिटिव सोच, आप अपने आप को एकदम पॉजिटिव बना करके रखना। पॉजिटिविटी बहुत बड़ी ताकत होती है, आपको काम करने के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहता है। आपका थॉट, आपका विचार, आपके अंदर जो अच्छी सोच है, आप अपनी सोच को नेगेटिव जैसे ही ले गए, आप अपने आप में कमजोर पड़ जाओगे, और आपके मानस पटल पर बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी अपने आप को कमजोर मत होने देना। कमजोर होता कब है? जब आपके अंदर निगेटिविटी डेवलप करने लगती है। आपका थॉट ही आपको अपने आप के को कमजोर कर देता है दोस्त। यह मेरा एक्सपीरियंस है, यह मेरा अनुभव है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महान पुरुष इस बात को बोला करते हैं, और मेरा खुद का भी यह अनुभव रहा है दोस्त। तो आप बच्चे हो, आप प्यारे स्टूडेंट्स हो, आप युवा वर्ग में बिलोंग कर रहे हो, मैथमेटिक्स के प्रति गहरी रुचि रखने के लिए, ठीक है ना, इसके हर एक टर्म को सावधानी पूर्वक देखना।
ठीक है ना। आप अच्छे बनो, बने, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद है। हाँ, अभी मैंने तुरंत कहा आप निगेटिव मत बने रहना। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।